Lord, we look to you this morning, Father God, Jesus. Father, thank you, Father, for your presence, Lord Jesus. That is there in the midst of us, Lord, Father. Father, thank you, Father, for everything that you've done, Lord Jesus. Jesus, let your name be glorified, Lord Jesus. प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं इस समय, क्योंकि तू आराधना के योग्य है, सिर्फ और सिर्फ तू ही योग्य है प्रभु। तू भक्ति के योग्य है प्रभु, तू स्तुति के योग्य प्रभु है।
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
आपके नाम में हमें चंगाई मिलती है, शांति मिलती है प्रभु। आपका नाम सबसे महान है, आपका नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु
दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। बोलो मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू
परेशानी कितनी भी बड़े लगे, लोग आपको अलग करें, आपके खुद के घर वाले आपको समझे ना, परमेश्वर का वचन कहता है अपना भार प्रभु पर डालो और वो उसे उठाएगा। आज हमारे दिल में जितने भी कमजोरियां हैं, लोगों ने कही हुई बातें हैं, क्या हम वो परमेश्वर की उपस्थिति में डाल सकते हैं? परमेश्वर ये लोगों ने मेरे लिए कहा है, ये लोगों ने मेरे से कहा है, ये सारी चीजें हैं, ये मेरी परिस्थिति है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं परमेश्वर कि तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जितने लोग विश्वास करते इस बात को, आप जब ये बात को ऐलान करेंगे, शैतान को, आप भले किसी भी परेशानी में हो, किसी भी निराशा में हो, आप ये ऐलान कर रहे हो कि परेशानी तू भले आज है मेरे साथ, तू भले आज मेरे ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन यीशु तू राज करने वाला है, यीशु तू राज करने वाला परमेश्वर है। रिमानियाना था बाबा से तेरे रे बाबा थोड़ो खोलो, ओ चाहे चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना यीशु मेरा हाथ ना, चाहे चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ। एक अंधे को पता चला यीशु मसीह उसके पास से जा रहा है। उसने कहा, दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर। हे दाऊद के पुत्र तू मेरे ऊपर करुणा कर। मुझे लोगों की करुणा आज तक मैं उसके वजह से खड़ा हूं, लेकिन आज तू जब मेरे गांव में, आज से मैं तेरी करुणा के पीछे भागना चाहता हूं। उसने इस तरह कहा, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर। सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। क्या हम आज कह सकते हैं परमेश्वर है मेरे पिता? जब उसने एक मसाया के प्रकाशन को प्राप्त कर कर उसने यीशु मसीह को पुकारा, तो पुत्र के आत्मा को धारण करने वाले हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे, जब अपने बच्चे अपने पिता को अपने पुत्र के उस व्यक्तित्व को समझकर जब पुकारेंगे, आज सुबह हम कहेंगे परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। उस अधिकार से मैं आज तुझे पुकारता हूं, हे मेरे पिता मेरे ऊपर करुणा कर। और वहां पे से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जाकर उसको लेके आओ। हमारे बुलावे को, हमारे आमंत्रण को सुनकर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। If you are ready to call on him, अगर आप तैयार है उसको आज आपके जिंदगी में, आज आपकी परिस्थिति में बुलाने के लिए, परमेश्वर वहां पे ऐसा लिखा है कि he told them to bring him to him। उसने उन लोगों को कहा कि जाकर उसको मेरे पास लेके आओ। जो परेशानियां हमें परमेश्वर से दूर कर रही थी, अगर आज हम उस परेशानियों को छोड़कर उस यीशु मसीह को पुकारने के लिए तैयार है, तो वो परेशानियां हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगी हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए। आज के सुबह के समय मैं चाहता हूं आप लोग अपने परेशानियों को दूर रखकर उस यीशु मसीह को पुकारने की कोशिश करें। कई बार हम परेशानियों को ज्यादा मूल्य देते हैं और परमेश्वर को पुकारना भूल जाते हैं, लेकिन आज हम हमारे परेशानियों को छोड़कर, हमारे निराशाओं को छोड़कर हम यीशु मसीह के ऊपर हम आश्रय रखेंगे और कहेंगे, चाहे दुनिया छोड़ अपना भी मोड़ ले,
यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, चाहे चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। क्या हम कह सकते हैं, मैं भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर? मैं भी उसका हाथ यीशु अप्पा, छोड़ूंगा। यीशु अप्पा, मैं भी उसका हाथ यीशु अप्पा, छोड़ूंगा। मैं भी यीशु तेरा हाथ, मैं भी यीशु ना छोड़ूंगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु हाथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु यीशु मेरा हाथ, यीशु यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ, यीशु मेरा यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े यीशु अप्पा, ओ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं।
परमेश्वर हमें सुंदर अवसर का हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तूने हमें आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो राजाओं का राजा है तो प्रभुओं का प्रभु है। तेरी हम उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से तू हमसे बात कर, गीत से तूने हमसे बात किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगले एक हफ्ते जीवित रहने के लिए जो वचन हमें प्राप्त करना है परमेश्वर, वचन को हम प्राप्त कर पाए तो हमें इस काबिल बनाने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सारी महिमा और आदर में तुझी को मिले यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे हम आज गाने में गा रहे थे कि चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये हकीकत में परमेश्वर का वादा है कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं। जब आप ये गा रहे हैं, ट्यून अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं गा रहे आप क्यों गा रहे हैं? क्योंकि विश्वास करके आप गा रहे हैं कि ऐसे समय है मेरे जीवन में जब मैं अकेला हूं, लेकिन उस वक्त में भी मेरा हाथ पकड़ने वाला एक परमेश्वर है। ये विश्वास के साथ हमने, तो आप जब गाना गाते हैं तो जिबू गा रहे हैं इसलिए नहीं गा रहे। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एक प्रेरणा दे रही है। जिबू ने शायद सेट लिस्ट में गाना नहीं लिखा रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा किसी के हृदय को देखकर कहता है अकेले हो चलेगा, लेकिन तेरे हाथ पकड़ने वाला एक परमेश्वर है। मेरे जीवन से मैं अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिस तरह से परमेश्वर ने अपने वायदों में कभी भी मुकरा नहीं, कभी भी उसने पलटा नहीं। ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर कर्जदार हमारे ऑफिस पर आए थे और जाने के लिए मना कर रहे थे, और मैं ऑफिस में नहीं था, मैं केरल में था। और ऐसे एक संडे सभा में मैं याद है कि मैं सिर्फ उस कलीसिया में बैठ के सिर्फ रोया मीन्स और एक्चुअली बहुत बड़ा एक कलीसिया था और ऐसे वीडियो देख रहे थे, मतलब वीडियो हो रहा था, और मैं रोता तो उनको लगेगा कि आराधना की वजह से रो रहा है, तो वो शायद फोकस करेंगे। इसलिए मैं अपनी मुंडी को पैर के नीचे डाल के, मतलब आज नहीं डाल पाऊंगा, वैसा डाल के रोया, क्योंकि मुझे पता है मंडे कैसे फेस नहीं करूं, मुझे पता नहीं था। लेकिन आज आपके सामने खड़ा हूं। आज परमेश्वर ने हमारे सिचुएशंस को बदला है। किसी व्यक्ति ने नहीं बदला, लिजन ने नहीं बदला, परमेश्वर ने हाथ पकड़ा। उसने कहा कि संसार के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर मैं ही। उसने कहा जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, क्या कहा? संसार के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो क्या कॉन्फिडेंस में आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा वाइफ नहीं, मेरा कोई बॉस नहीं, फ्रेंड नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ा है। आमीन। तो उस कॉन्फिडेंस में हम आज यहाँ पर बैठेंगे, और जल्दी हमारा मैसेजेस बहुत शॉर्ट होते हैं, तो आपको याद एकदम क्या बोलते हैं, ध्यान से बैठना होगा, क्योंकि मुझे वार्निंग आती है। जब मैं देखता हूँ लोगों को, मुझे वार्निंग आ जाती है, हाँ बस हो गया, सैचुरेशन लेवल आ गया, तो मैं जल्द से बंद कर देता हूँ। आमीन। यस, ये संदेश जो है शायद हम ये हफ्ते और अगले हफ्ते भी लेंगे। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा, क्रॉसरोड ऑफ मिरेकल। ये शायद हमने इस सभा में इस विषय पर बात किया, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में फिर से प्रेरणा दे रही है। क्रॉसरोड ऑफ मिरेकल, लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 40 वाक्य से लेकर 55 वाक्य तक हम इस पूरे कहानी को इस 2 सेशन में शायद हम सीखेंगे। ये लूका का अध्याय जो है 8वां अध्याय उसका 40 to 55, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्सेस 40 to 55। इंग्लिश में इस तरह है, ऑल पीपल ऑफ द रीजन ऑफ गेरासेन्स asked Jesus to leave them. Sorry, 8 verses 40, I'll read. When he returned, a crowd welcomed him, for they were expecting him. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह क्या किया? बोलो आया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जल्दी खत्म करेंगे हम, ठीक है? सो जब यीशु मसीह आया
तो वे लोग क्या किया? खुशी के साथ, ऐसे नहीं कि यार आ गया ये, ऐसा नहीं, क्या किया? खुशी के साथ। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह आएगा। जैसे हम सब इंतजार करते हैं ना कि कब संडे आएगा, करते हैं, उसी तरह वे इंतजार कर रहे थे कि कब भला ये यीशु मसीह आएगा। तो ये थी एक क्राउड, ठीक है, एक क्राउड जो 8वें अध्याय के 40वें वाक्य में, वो क्राउड क्या है? वो वेट कर रहे हैं। उनको कोई फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। वो देख रहे हैं कि चेले आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, घंटों, शायद दिनों, बीच बीच में पता किया कभी है, कभी आएगा यीशु मसीह। तो वैसे वो इंतजार कर रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा यीशु मसीह आया तो उनके हृदय में क्या? खुशी आई। खुशी क्यों आई? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, और इंतजार के आखिर में उन्होंने देखा कि वहां पर यीशु मसीह आ रहा है, और वे खुश हो गए। सो दे वर एक्सपेक्टिंग एंड दे वर हैप्पी। बोलो, एक्सपेक्टिंग और हैप्पी। वेलकमिंग था, बहुत बहुत हमारे जैसा था उन लोग, कि एकदम स्वागत करने के लिए हंसी के साथ, आनंद के साथ। लेकिन जब जहां से यीशु मसीह आ रहा है वहां पर वैसा नहीं था। वो जरा वाक्य हम पढ़ेंगे जल्दी, उसके कुछ शब्द अगर ऊपर पढ़ेंगे, उसका 37। तब गिरासोनियों के आसपास हाँ के सब लोगों ने हाँ यीशु से विनती की हाँ कि हमारे यहाँ से चला जा। हाँ। तो यीशु मसीह कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है यीशु मसीह? गेनेसरेत से आ रहा है। लेकिन वहां के लोग ये लोग की तरह खुश नहीं है। वो क्या कर रहे थे? जाओ यार। तो यीशु मसीह कहां से आ रहा है? उस जगह से जहां पर लोगों ने कहा प्लीज आप चले जाओ। तो दो तरह का, मतलब यीशु मसीह भी सोचता रहेगा कि घंटे भर की दूरी में दो तरह के लोग मिले हैं। एक लोग कहता है प्लीज यहां से चले जाओ, और दूसरा लोग कह रहे हैं प्लीज यहां पर आओ। आप किस झुंड में है? पूछने की जरूरत नहीं है, राइट? आओ, वेलकमिंग। और एक झुंड है प्लीज यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत काम वहां पर किया। वहां पर क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने एक भूत प्रेरित, आत्मा प्रेरित एक इंसान था, उसने क्या किया? यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी। और वहां पे लिखा है कि वो भूत प्रेत जो है, जो आदमी में बसा हुआ था, वो उठा और 300 के करीब सूअर के ऊपर चढ़ गया, और वो सूअर जाके पानी में खुद ही मारा। तो उस गांव में ये 300 के करीब उस सूअर जो है अगर खत्म हो गया या अपने आप को मार दिया तो किसी ना किसी का वस्तु होगा, राइट? तो उनको यीशु मसीह की वजह से क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ, हानि हुई। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस यीशु मसीह की वजह से जो सालों बंदी बनाकर बसा हुआ था, आत्मिक स्तर में वे लोग नहीं देख पाए। जब आप यीशु मसीह को करीबी से जानते हैं, आपको शायद बाहरी रूप में कुछ नुकसान होता होगा, लेकिन आप क्या करते हैं? आपने देखा कि बाहरी नुकसान मुझे ज्यादा कीमती है, और आप कहते हैं यीशु मसीह थोड़ा दूर हो जाओ। अब बताओ, क्या कभी आपने ऐसा किया? मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा। हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं तो आत्मिक तौर पे जो आजादी, जो आशीष, जो परमेश्वर के काम हमारे जीवन में हुआ है, उसको हम देखते नहीं हैं। हम ये क्या देखते हैं? क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा? क्या मेरे इर्द गिर्द की चीजें अच्छे हुए? और जब हमें लगा कि वो नहीं हुए तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझे ये यीशु मसीह नहीं चाहिए। ये जगह पर रहना बहुत खतरनाक है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन लोगों ने कहा यीशु मसीह तू चला जा, और जो आजादी पाया हुआ उस व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं यीशु मसीह तेरे साथ आना चाहता हूं। जो परमेश्वर की आशीष को टेस्ट करता है, वो कभी भी, समझ में आया, यीशु मसीह को दूर नहीं करता, क्योंकि उसे पता चला कि ये गांव वाले यीशु मसीह को यहां रहने देंगे नहीं। तो उसने क्या किया? मैं गांव छोड़ने को तैयार हूं। ये है
उन लोगों की खासियत जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को चख के देखा है। वो तैयार था, मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा, मैं अपनी लोगों को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वे यीशु मसीह को यहां पे नहीं रख रहे। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर एक बेहतरीन चीज किया। क्या है वो? उसका 39th वर्स, अपने घर को लौट जा। तो यीशु मसीह उस व्यक्ति जो आजादी पाया उसको कहता है, अपने घर को लौट जा अपने घर को तू लौट जा और लोगों से बता और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मतलब अभी उस गांव में यीशु मसीह नहीं है, तो अब उस गांव को यीशु मसीह के बारे में समझाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, अब ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। अभी मान के चलो कि मैं उस गांव में था और सामने से एक आदमी आया, बोला यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, तो मैं यीशु मसीह के बारे में ये सुनूंगा कि यीशु मसीह ने इसके जीवन में काम किया। मैं कभी भी नहीं बोल पाऊंगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कुछ काम किया। मैं क्या सुनूंगा कि यीशु मसीह ने उसके लिए काम किया। उसने क्या प्रचार करने लगा, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए। अब ये गांव वालों को केवल इस व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर निर्भर होना पड़ेगा। कविराज के ऊपर परमेश्वर ने जो कार्य किया, कविराज जब दूसरे को बताएगा तो वो सिर्फ सुन पाएंगे कि कविराज के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। जब आप यीशु मसीह को दूर करते हैं तो आप सब जगह सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आपके जीवन में क्यों कार्य नहीं किया? क्योंकि आपने कई बार परमेश्वर को दूर रखा है। क्यों हम बाइबल में पढ़ते हैं चंगाई हुई लेकिन हमारे घर में चंगाई नहीं हुई? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर को दूर रखा है। परमेश्वर के चमत्कार जो बाइबल में है, हर उस चीज, यीशु मसीह क्या कहता है, यू विल डू ग्रेटर थिंग्स, बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम इस एक्सपीरियंस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम पास्टर्स कहते हैं कि आज ऐसे ऐसे कार्य हमारे मिनिस्ट्री में किया, ये ऐसे हुआ, और हम ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सुनने में पसंद करते हैं। हमें यीशु मसीह के करीब रहने पर अगर हमारे जीवन में कुछ हानि होती है तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, हम सिर्फ देखना पसंद करते हैं, हम दूर से पसंद करते हैं। I love pets but in someone else's house. उस तरह मैं पालतू जानवर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन और किसी के घर में। क्यों? क्योंकि अपने घर में क्लेश है। उसी तरह हाँ, परमेश्वर ने पास्टर के जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया, मैं खुश है, लेकिन मेरे जीवन में उसके लिए जो त्याग देना है, आज परमेश्वर कह रहा है, डोंट पुश मी अवे। आपके आज के सिचुएशंस को देखकर आप यीशु मसीह को पुश मत करो। अगर आप पुश करेंगे, केवल आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। अब ये समय आ गया कि परमेश्वर मेरे लिए काम करने जा रहा है। आप उन गांव वालों की तरह यीशु मसीह को दूर नहीं करेंगे, लेकिन आगे के जो गांव है जहां पर यीशु मसीह को उन्होंने वेलकम किया, उस गांव की तरह हमारा स्वभाव हम बदलेंगे। आमेन। We're going to be a church that will welcome God's move. परमेश्वर की उस मूव को, उसकी उपस्थिति को वेलकम करने वाले पब्लिक बनेंगे हम। भले ही उसकी वजह से हमारी बैंक बैलेंस 0 हो जाए, उसके लिए हम कितने भी क्लेश उठाने पड़े, तब भी हम कहेंगे कि मेरा परमेश्वर के करीब रहना सबसे कीमती है। Amen? See, this is the extreme that I said. लेकिन परमेश्वर ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो हानि देखकर अपनी महिमा करवाता है। कम से कम मैं जिस परमेश्वर को चख के देखा है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो हमारी हानि में खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आज की हमारी कमी को देखकर हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर की उस अबंडेंस को मैनेज करने वाले बने। आज की शॉर्टकमिंग्स क्या है, आज की कमजोरी क्या है, वो हमें तैयार करती है ताकि परमेश्वर की भरपूरी हम ठीक ठाक हैंडल करें। कितने लोगों को समझ आ रही है?
परमेश्वर की भरपूरी हैंडल करने के लिए आज परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। आमेन। सो यहाँ पर एक क्राउड था। हम फिर से हमारे अध्याय पर आएंगे 8:40 में, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को, जो भूतग्रस्त व्यक्ति को आजाद कर कर उसे जिम्मेदारी देकर, और जब परमेश्वर लौटा तो वहां पे हमने पढ़ा कि देयर वाज अ क्राउड हु वेलकम्ड हिम। उस क्राउड ने क्या किया? वेलकम किया, राइट। वहां पर जैसे इस क्राउड के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जायरस, ठीक है। तो ये शायद आपको ऐसा बाइबल के स्टोरीज जैसा हम सिखा रहे हैं ताकि आप समझ आए कि ये जायरस जो है वो आप है, क्राउड जो है ये आप है और हम है। मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ आप नहीं, मैं भी, राइट। सो हम सब इस बाइबल के अध्याय का एक हिस्सा है। तो ठीक उसी तरह क्राउड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जायरस, और जायरस जो है उसने कुछ अलग किया। पहले हमने कहा हमें एक क्राउड बनना है। कौन सा क्राउड बनना है? जो परमेश्वर को स्वीकार करने वाले क्राउड बनना है। लेकिन यहां पर उस क्राउड के अंदर भी एक जायरस निकला। उस क्राउड के अंदर की जायरस की क्या खूबी थी? खूबी ये थी कि उसकी 12 साल की एक बेटी थी, वो मरने तक थी। ये है उस जायरस की खूबी। लेकिन उस जायरस ने क्या किया? उस जायरस ने वहां पे लिखा है कि he fell face down, he pleaded with Jesus। उसने दंडवत किया और यीशु मसीह को उसके घर में आने के लिए न्योता दिया। तो यहां पर यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह एक भीड़ के अंदर है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हमें ये भीड़ बनना है जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस भीड़ की एक खूबी क्या है? ये भीड़ जो है यीशु मसीह को दबा रहा था। क्रशिंग, इंग्लिश में वहां पे लिखा है इसमें क्रशिंग। कुर्ला स्टेशन में जैसे हम उतरते हैं तो क्या माहौल होता है, ठीक उसी तरह यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह उस भीड़ के अंदर क्या हो रहा था? He was being crushed, वो दबाव में पड़ गया। ठीक उसी तरह जैसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को इतने प्रार्थना करता है कि हमारे प्रार्थनाओं से यीशु मसीह को हम कई बार क्रश कर देते हैं। हमारी जरूरत को देखकर, ये जरूरत है मेरी, ये मेरी आवश्यकताएं है, ये बोल बोल कर हम क्या करते हैं? क्रश करते हैं। उसी तरह ये क्राउड भी क्यों क्रश कर रहे थे? वो देखना चाहते थे कि यीशु मसीह कुछ कर रहा है क्या। लेकिन उस क्रश करने वाले उस क्राउड के अंदर एक जायरस था। तो क्या केवल एक जायरस ही था जिसकी जीवन में जरूरत थी? उस क्राउड में न जाने कितने लोग होंगे जिसको यीशु मसीह की सख्त जरूरत थी। लेकिन हम देखते हैं जायरस कहता है तुझे मेरे घर आना होगा, क्योंकि जायरस को पता चला कि इस व्यक्ति के अलावा मेरे जीवन में कार्य करने के लिए और कोई नहीं है। उसने कहा कि कोई और यीशु मसीह को ले जाने से पहले मैं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है। आज आपकी जरूरत के ऊपर है कि आप कितने भूखे हैं यीशु मसीह को आपके घर पे ले जाने में। ये आपके जीवन का केवल आप ही निर्णय कर सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि आपको यीशु मसीह की कितनी जरूरत है। जायरस को पता था और कोई यीशु मसीह को ले जाने से पहले मैं ले जाऊंगा उसे। कितने लोग हैं जो ऐसे विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह मेरे घर में मैं ले जाऊंगा क्योंकि मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है। केवल जायरस की बेटी बीमार नहीं होगी, उस भीड़ में कई सारी बेटियां बीमार हुई होगी। कई सारे लोग के घर में ऐसे लोग रहेंगे जो मौत के घाट उतर जा रहा होगा। लेकिन उन सबसे ज्यादा एक जायरस ने कहा कि मैं इस यीशु मसीह को ले जाऊंगा। तो केवल क्राउड बनना नहीं, उस क्राउड के अंदर यीशु मसीह को सबसे पहले कैसे अपने घर में ले जाना है, यह समझने वाला क्राउड बनना जरूरी है।
हम खुश है यीशु मसीह की उपस्थिति को लेके, लेकिन उस क्राउड बन के यीशु मसीह को दबाने से ज्यादा यीशु मसीह क्या पसंद करता है? कौन है इस क्राउड में, इस जीपीआरसी चर्च में कौन है वो जाइरस जो मुझे अपने घर ले जाएगा? Who is that one Jairus? Let me tell you, इस यीशु मसीह के बगैर हमारे अगली पीढ़ी मौत में है। इस यीशु मसीह के बगैर जो हमारा इकलौता जो हमें लगता है वो मौत के कुएं में जा रहा है। इस यीशु मसीह के बगैर जो आपको लगता है कि आपके जीवन की जमा पूंजी है वो खत्म होने जा रहा है। जाइरस के लिए वो बेटी थी, मेरे और आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे और आपके लिए कुछ और कीमती हो सकता है। परमेश्वर की आत्मा आज कह रहा है, विदाउट जीसस, यीशु मसीह के बगैर आपकी कुंजी कुछ नहीं है। कैन यू इनवाइट हिम? क्या आप उस यीशु मसीह को आपके जीवन में ले जा सकते हैं क्या? आप कहेंगे लॉर्ड, जैसे उसने कहा वो दंडवत किया, ही वॉज एन एल्डर, वो सिनागोग का एक मुख्य था। यीशु मसीह को कई बार उसने देखा होगा, वो समाज में जाना माना था, लेकिन इस भीड़ में देखिए, जरा इमेजिन करके देखिए, उस भीड़ में उसने कहा चलेगा अगर लोग मुझे मेरे ऊपर पाँव लगाएंगे, चलेगा अगर लोग मुझे धक्का देंगे, लेकिन मुझे पता है इस यीशु मसीह के बगैर मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती। तो उसने कहा मेरे सोशल स्टेटस को रहने दो, मेरी खुद की जो मैं सोचा इमेज जाने दो, मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह के बगैर एक अस्तित्व नहीं है। Who is that who is so desperate? I tell you, your desperation will lead Jesus into your house. आपके desperation, आपकी भूख जो है यीशु मसीह को आपके घर में, आपकी स्थिति में, आपके बिजनेसेस में, आपके ऑफिस में ले जाएगा, और वहां पर वो करेगा जो वो करने के लिए सिर्फ सामर्थ्य है। He will do what he can do. Only he will do what he can do. यीशु मसीह करने के लिए सक्षम है। Can you invite him today?